बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और एक व्यक्ति ने सुबह सुबह आकर उनसे कहा, आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए। कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुआ है? बुद्ध ने कहा, आपको शायद लगता होगा कि शायद वह कुछ गड़बड़ है। करीब करीब सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। जो चुप बैठे हैं वे कोई बहुत बेहतर हालात में नहीं हैं। हमारे मन इतने विक्षिप्त हैं, इतने पागल हैं, हमें पता भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं। इसलिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ। कोई 40 वर्षों से मैंने लोगों को परमात्मा की ओर, जीवन के अर्थ में, जीवन के अर्थ के संबंध में बातें कही है। और यह भी कि तुम्हारा कहना ठीक है कि कितने लोगों को मोक्ष और कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ है। तुम ठीक ही पूछते हो, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम गांव में जाओ। छोटा सा गांव है और सारे लोगों से पूछो, कितने लोग परमात्मा को चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है, कितने लोगों के मन में प्यास है। वह आदमी गया, उसने गांव के सारे लोगों से सुबह से शाम तक पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में। उसने सारे लोगों की फेहरिस्त बनाई। कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी की कोई और चाह थी, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई ना था। वो वापस लौटा। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को ना चाहता हो तो ऊपर से परमात्मा किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज हो जाती है, और भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है।